हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ में सॉइल के पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है। इसके बाद सेकंड में अपने घर के आसपास के मिट्टी का पीएच निकालना सीखेंगे। थर्ड में इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कोई एनिमल या प्लांट केमिकल सीक्रेट कर अपने को कैसे सेल्फ प्रोटेक्ट करता है। एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे टूथ डीके के बारे में। तो ये 4 आज का टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल के करेक्ट पीएच की ज़रूरत पड़ती है। जब सॉइल का पीएच सूटेबल होता है तो प्लांट के रूट्स आसानी से उन मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिससे उनकी ज़रूरत पूरी होती है, जिससे प्लांट का सही डेवलपमेंट होता है। अलग अलग प्लांट के ग्रोथ के लिए अलग अलग पीएच एंड अलग अलग तरह के मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्ट में अगर हम कहें तो सॉल्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी सॉइल का पीएच उस सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बतलाता है, बल्कि यह बतलाता है कि सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स सुटेबल पीएच पर होने पर प्लांट्स कितनी जल्दी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है। सेकंड इम्पॉर्टेंस है कि सॉइल में अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो अपनी एक्टिविटी से प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं। ये बैक्टीरिया 5.5 से 7 पीएच के बीच सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंस है कि वैसा रेन वाटर जिसका पीएच 5.6 से कम हो उसे एसिड रेन कहते हैं। जब ये एसिड रेन ज़मीन पर पड़ते हैं तो इनका तालाब या नदियों में इकट्ठा होता है। इससे इस तालाब का पानी भी एसिडिक हो जाता है एवं यहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स या प्लांट्स के लिए काफ़ी डेंजरस कंडीशन होता है। इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ मेनी एक्वेटिक एनिमल्स। जब बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ की मिट्टी एसिडिक होती है एवं जहाँ बारिश नहीं होती मीन्स सूखा होता है, वहाँ की मिट्टी बेसिक होती है। अगर सॉइल का पीएच 6 से 7.5 या 8.5 के आसपास होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मिट्टी में प्लांट के सही ग्रोथ के लिए सारे इसेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। इतने पीएच पे करीब 70 से 80% न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्लांट को मिल जाते हैं और ऐसी मिट्टी लगभग सारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर सॉइल का पीएच यहाँ इस रेंज में नहीं होता है तो यह जनरली प्लांट के लिए हानिकारक होता है। अगर सॉइल का पीएच 7 से कम हो तो ऐसा सॉइल एसिडिक नेचर का होता है, और अगर 7 से ज़्यादा 8, 9 या 10 हो तो बेसिक नेचर का होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ सॉइल का पीएच 3.5 से 10 के बीच में वैरी करता है। वर्षा वाले क्षेत्र का पीएच 5 से 7 होता है एवं वैसा एरिया जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ का पीएच 6.5 से 9 होती है। अगर सॉइल का पीएच 5.5 से भी कम होता है तो वैसे सॉइल में एल्युमिनियम एंड मैंगनीज की मात्रा काफ़ी अधिक होती है एवं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। अगर सॉइल का पीएच 6 से कम या 8 से ज़्यादा हो तो मिट्टी में फास्फोरस फिक्स हो जाता है, मतलब कि ये प्लांट को नहीं मिल पाता है। और अगर पीएच 5.5 से अधिक होता है तो वैसे सॉइल में एल्युमिनियम एंड मैंगनीज एंड आयरन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है एवं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एलिमेंट की अधिक हो जाती है।
स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि हम किसी सॉइल के पीएच का जांच कैसे करेंगे। मिट्टी के जांच के लिए हम पीएच मीटर जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर आसानी से मिल जाते हैं उससे कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर या यूनिवर्सल सॉल्यूशन से भी सॉइल का पीएच निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए इस मेथड को अलग अलग समझते हैं। हम यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर से जो बाजार में 1 या 2 रुपए पर स्ट्रिप्स के हिसाब से मिल जाता है, इससे भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर से मिट्टी का पीएच निकालने के लिए हम मिट्टी को डिस्टिल्ड वाटर में, जिसका पीएच 7 होता है, उसमें डिसॉल्व करते हैं। अब इसमें इंडिकेटर स्ट्रिप को डालते हैं जिससे स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है। अब इस कलर को कंपेयर करेंगे यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर के साथ दिए गए कलर चार्ट के कलर से। जो कलर यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर का पीएच कलर चार्ट पर होगा वही पीएच मिट्टी का भी होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कुछ अलग विशेष प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो एक अलग पीएच पर ग्रो करते हैं। यह कंसेप्ट बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स, अब हम एक और एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिस्कस करेंगे जिसके सहायता से हम सॉइल का पीएच आसानी से निकाल लेते हैं, और वह यह है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर फिनोप्थिलीन का उपयोग कर। इसके लिए हम 4 बीकर लेते हैं जिसमें 2 बीकर में हाफ पानी लेंगे। अब जिस बीकर का पीएच हमें मालूम करना होता है उसे इस बीकर के पानी में डिसॉल्व कर एवं लेड रॉड से इसी मिट्टी के सॉल्यूशन को अच्छी तरह से घुमा घुमा कर डिसॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मिट्टी सॉल्यूशन के पेंदी में बैठ जाए। जब मिट्टी पूरी तरह से बीकर के पेंदी में बैठ जाएगी तब इसके ऊपर के पानी को दूसरे खाली बीकर में डाल देंगे। इस बीकर में अब फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन डालेंगे। फेनोप्थिलीन इंडिकेटर का कलर एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में पिंक होता है। तो अगर इस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाए तो यह बेसिक सॉल्यूशन होता है अथवा एसिडिक या न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सॉइल का पीएच निकाल लेते हैं आसानी से। ह्यूमन बॉडी 7 से 9 पीएच के बीच सबसे बेस्ट काम करता है, क्योंकि इस पीएच पे हमारे बॉडी के एंजाइम्स बहुत एक्टिव होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अधिक होती है। पीएच एनिमल्स एंड प्लांट्स में सेल्फ डिटेक्शन का काम करता है। जैसे बीज या एंट को कोई डिस्टर्ब करता है तो ये अपना डंक उनके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में ये फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जिससे काफ़ी दर्द महसूस होता है। इस प्रकार से ये एनिमल एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही अगर प्लांट की बात करें तो नेटल एक हर्बेशियस प्लांट है। नेटल प्लांट को टच करने पे बर्निंग एंड पेन महसूस होता है, क्योंकि इसमें से मेथेनोइक एसिड निकलता है। तो ये एनिमल्स एंड प्लांट में कुछ इम्पोर्टेंट पीएच के एप्लीकेशन थे। तो ये एनिमल और प्लांट्स के कुछ इम्पोर्टेंट पीएच के एप्लीकेशन थे। और अंत में स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे टूथ डीके, यानी कि दांत का खराब होना, दांत का कमज़ोर होना या टूथ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट होना, और शायद टूथ डीके होने के कारण हम खुद हैं, और ये दांतों की सफाई सही समय पे नहीं करने के कारण होती है। स्टूडेंट्स, टूथ हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो माउथ में डाइजेशन के प्रोसेस में
फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है। दांत के आउटर कवरिंग को इनेमल कहते हैं और यह हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। लेकिन फूड के मैकेनिकल ब्रेकडाउन के प्रोसेस में फूड के कुछ पार्टिकल्स दांत के सरफेस से चिपक जाते हैं। अगर हम इन फूड पार्टिकल्स का सफाई नहीं करते हैं तो मुंह के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया इनका एनाइरोबिक डिग्रेडेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिनके चलते टूथ डीके होता है वह है स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। इसमें एसिड का फॉर्मेशन होता है जो टूथ के इनेमल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और टीथ के ऊपर कैविटी का फॉर्मेशन करता है जो कुछ समय बाद ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। डेंटल कैविटी को डेंटल कैरिस भी कहते हैं। इस समय माउथ के अंदर का पीएच करीब 5.5 से भी कम हो जाता है, यानी कि माउथ के अंदर टूथ डीके एसिडिक मीडियम के क्रिएशन के कारण होता है। इस समय इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए बेस का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज़ जो हम कोलगेट से ब्रश करते हैं वह कोलगेट एक्चुअली में बेस होता है। यह बेस माउथ के अंदर के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है जो टूथ डीके प्रोसेस को होने से रोकता है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो के टॉपिक के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं उसे उन अपनों के बीच में शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब के लिए